शैला साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या बात तय हुई है? चौधरी यासीन का नाम तो सामने आया है, लेकिन उनकी ट्वीट भी सामने आ गई है। वो कहते हैं अभी तक तो कोई चीज अनाउंस की ही नहीं। आप बताइए किस एक नाम पर इत्तेफाक किया गया आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, हकीकत तो यह है कि मुझे भी नहीं मालूम, और तीनों नाम बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ प्लीज़, कि तीनों नाम ही मेरे लिए बहुत मोतबर थे और हैं। लेकिन जो मेरा अंदाज़ा था वो ये था कि सबके वोट ज़्यादा चौधरी यासीन के ही लिए आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उन्हें बाकायदा तौर पे नहीं बताया गया, तो इसका मतलब है कि नहीं अभी फाइनलाइज हुआ। लेकिन तीनों नाम बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मेरे लिए तीनों बहुत अच्छे। 4 साल में चौथे वजीर आजम तब्दील हो रहे हैं, तो सिर्फ 9 माह पहले आप वजीर आजम का ओहदा लेके पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? अच्छा, पहली बात तो यह है कि हर पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर किसी पार्टी में ये सलाहियत नहीं है कि उसके 3 वजीर आज़म सूबा न चला सकें और उनमें जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मर्जी चलेगी और वो जब चाहेंगे कि 99.9% लोग चाह रहे हैं कि असेंबली ना टूटे, वो उसे तोड़ देंगे। फिर वो एक मैंडेट बना लेंगे कि अगर उनके खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो उनका स्पीकर पार्ट करके असेंबली डिसॉल्व कर देगा। ऐसे नहीं है, एक मुल्क का आइन है, और अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम बिल्कुल आगे आएंगे, चाहे 4 महीने के लिए आए, चाहे 2 महीने के लिए आए। हम वहाँ पे, लेकिन ये कैसी हमारे जमहूरियत पास है जिसमें 4 सालों में अभी 4 वजीर हमारे पास आजम आ रहे नंबर हैं? है। इतनी अदम इस्तेकाम हमें देखने में मिल रहा है वहां ऐसे पर, ये तो जमहूरियत, जिसका ये तो आप मतलब क्या समझ चाह रहे आता हैं, है ना कि डिक्टेटर आ सियासी जाए? इस्तेकाम नहीं है। अगर किसी पार्टी में ये सलाहियत नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा अपना हक ना ले। आईनी तरीके से आ रहे हैं ना। ठीक। अजहर साहब, आपकी मुस्कुराहट जो है वो किसी और तरफ इशारा दे रही है। आपको ऐसी जमहूरियत से कोई प्रॉब्लम है जिसमें 4 सालों के बाद जो है वो चौथा वजीर आजम आ जाता है? तो ये तो जमहूरियत की फतह है, आप इसी अच्छा पे खुश हो अच्छा, रहे हैं? जमूर के ख्वाबों पे पहरा है सख्त, ये हाइब्रिड मौसम बहार देते नहीं। मेरा जवाब समझ आ गया आपको? खुदा रहा यार, ये जमहूरियत इसको कहते हैं। यानी मैं बताने लगा हूं, सरेआम खरीदो फरोख्त, डिफेक्शन, यानी आज इधर है कल उधर है। और ये रवायात किसने डाली? मैं तो उस लीडर का शुक्र अदा करता हूं, उसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। जब आए चंद्रीगढ़ नून, 10 साल जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये वजीर आजम चेंज होने नहीं दिए। ये रिकॉर्ड की बातें। फिर बड़ा आपको पता है, वो आया था, उन्होंने कहा आपस में बैठकर सिस्टम तय करेंगे, ये खरीदो फरोख्त नहीं होने देगी। फिर तारीख में उन्होंने इमरान खान को गिराया, और आज सबक सीखे ये सबक सीखना चाहते हैं ना। और मुझे ये बताएं, ये कौन सी जमहूरियत की बात कर रही है? यानी मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ। कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर जी जाते हैं, लूट मार हो रही है। और हालत ये है कि पीछे जी जी, पूरा शहरा साहब कश्मीर आपकी जानिब निकला, आ रहे हैं। पूरा कश्मीर निकला हुआ था। जी जरा गौर करें इस बात पे, कश्मीर निकला हुआ था ना। कौन से ये जो मुंतखब नुमाइंदे थी उनकी, वो एक दुकानदार उठा और पूरे कश्मीर को निकाल के निजाम तहोबाला कर दिया। आज हम उनकी बातें कर रहे हैं, आज हम उनको डिफेंड करते बढ़ रहे हैं। यार खुदारा, किस लिए डिफेंड करना है उनको? मेरी बात समझिएगा। और बात, बड़ी बात यह है, वफादारी बदली तो हुकूमत गई, जमीर की कीमत पर कुर्सी मिली। कश्मीर की वादी सियासत का मैदान, तमाशाई अवाम, खिलाड़ी हैं चंद ही। यार खुदारा, मैं देख रहा, मुझे लेकिन आज मोहतरमा अजहर बेनजीर साहब, भुट्टो बड़ी आप याद अपनी आती है। जमात में भी तो थोड़ा सा देखें ना, वहां पर आपके बंदे भी दाएं बाएं हो गए हैं। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, मैं फिर अर्ज करता चलूं। ये यार खुदारा, ये तो मैं सामने मैं दोहराता अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। मैं नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं मुनासिब समझता। मैं तो आज भी इमरान खान के साथ जो तरीके था, तो एतमाद है ना, वो वो किन्होंने दी? वो अच्छा, वो चले, तारीख याद है आपको, सिंध से चली थी, सिंध हाउस पे गई थी। यार छोड़ें इस बात को, क्या कहना है। और फिर तारीख इसी तरह से लिखी देखिए, जाती आप है। अगर इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये इल्जाम ही है, इसका सबूत तो हमारे सामने अभी तक नहीं आया कि देख कोई खरीदो देखिए फरोख्त हुई देखिए है। मैं तो इसका देखिए मतलब ये भी मैं तो बता, हुआ ना कि आपके अपने बंदे अगर बिक रहे हैं, तो फिर ये तो आपके लिए भी परेशानी की बात है अगर ऐसा देखिए ना, हो रहा है। यही देखिए, ये मैं यही बता रहा हूं, इसका असूल जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दिया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दिया था। उन्होंने छांगा मांगा की सियासत खत्म कराई थी, उन्होंने कराई थी।
ये तो इब्तिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इमरान खान को गिरा के। और कुछ याद रखिएगा, आज भी गौर करें इस बात को, मिला क्या? अगर वही हुकूमत 1.5 साल पूरा कर लेती तो इस मुल्क का भला होना था ना। आपने हासिल क्या किया उससे? 3.5 साल में इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी। आज मुल्क की माली हालत देखिए, कहां फॉरेन रिजर्व कहां खड़े हैं। आपकी जाने बातें हैं, आपका पॉइंट आ गया, आपकी जाने बातें। शैला साहिबा जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती ही जब हुकूमत के अंदर से हो। मैं अजहर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो सिंध हाउस का आपने जिक्र किया, वहां पे ठहरे हुए मेंबर्स ने क्या वोट दिया था? नहीं दिया था। लेकिन आपको याद होगा ना सादिक संजरानी का इलेक्शन, जिसमें लोगों के ज़मीर जाग गए थे जब आपके पास आना था। ओ भाई, ये तीसरा वजीर आजम है आप ही की पार्टी का। आपकी पार्टी में एक इस बात पे तो इत्तेफाक हो नहीं सकता कि लिस्ट कौन बनाएगा मिलने के लिए। और क्या आपकी पार्टी ये नहीं देख रही कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात कभी भी नहीं हुए? एडमिनिस्ट्रेटरली आप फेल हो गए, वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अंदर से आपकी बगावत हुई है। और फिर मैं अभी दोबारा मिसाल दूंगी कि कराची के बल्दियाती निज़ाम में आपके लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था, जमात को वोट नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पे भी आपके मसला है। तो सूरत हाल आपके अंदर की गड़बड़ है। कश्मीर को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत ऐसे नारे वहाँ कभी नहीं लगे जब से पाकिस्तान बना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं। अपने अंदर के मसाइल तो देखे ना। आपका कोई एक शख्स खड़ा होकर कह दे बहुत अच्छी हुकूमत चल रही थी, खामखा फॉरवर्ड ब्लॉग बना। मैं जवाब दे दूं, एक छोटा सा। बहन है मेरी जी, वेरी क्विकली अजहर साहब। मैं देखे ना जी, लिस्ट कौन बनाए सब कहते हैं, हम नहीं, पर दस्तखत सबके नीचे ये कम नहीं। अंदर गड़बड़ बाहर तरतीब का शऊर, यही है सियासत, यही है दस्तूर। यार खुदारा यार, मैं तो कह रही हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए राइट, लेकिन आपके यहाँ इत्तेफाक नहीं। मैं तो कह रही हूँ राइट मिलना चाहिए। मैं जमहूरियत में देखे ना, अजहर सिद्दीक ने जमहूरियत जुल्फकार अली भुट्टो से सीखी है। अजहर सिद्दीक ने जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखी कि मैं तो देखे ना, मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा। आज जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी इमरान खान को गिरा के लिखी है, ये कौम भुगतेगी। आपको नहीं साथ देनी था। इस अब क्या डाउट रह गया? ऑपरेशन रजीम चेंज 51% जब क्रॉस करते हैं, आप इस पे गौर करें कि 51% लोग जब तक फ्लोर नहीं क्रॉस करते उस वक्त तक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। नहीं आ सकता आप लोगों के पास, नहीं आ सकता। कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है? मैं भी आपको कुछ समझा रही हूँ। फरदुल्लाह बाबर कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। पहले मैं इनको एक मिनट, समर साहिबा, एक मिनट बस, एक मिनट। जी देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई थी 18वीं तरमीम के बाद। जब तक 51% किसी पार्टी के लोग फ्लोर नहीं क्रॉस करते, वो जो है वो उनको जैसे वो कर दिया जाता है कि वो असेंबली के मेंबर नहीं रहे। यहाँ पे ये हुआ था कि जिन लोगों ने हटे थे उनसे वोट नहीं दिलवाया गया था। हाँ, वो ये समझते थे कि अपनी पार्टी के साथ हमें खड़े नहीं होना, उनको बचाया गया था क्योंकि फिर सिंध हाउस पे हमला हुआ था। लेकिन उन लोगों से वोट कास्ट नहीं कराए गए क्योंकि 18वीं तरमीम ये कहती है कि टोटल नंबर किस पार्टी के असेंबली में मौजूद होंगे उसका 51% जब फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो अहल रहेगा, असेंबली का मेंबर रहेगा, वरना 2, 4, 6, 10, 12 करेंगे तो वो मेंबर नहीं रहेंगे असेंबली के। तो हमने 18वीं तरमीम में ये बात डाली है। लेकिन आपके मेंबर्स जो हैं आपके हमले के डर से छुपे थे, जो कि उनके घरों पे बाद में हुआ, उनसे वोट नहीं डलवाया गया। आप देख लें। हाँ, वो 14 सेनेटर उनके जमीन जागे थे आपके दौर में। कौन खेल रहा है? फॉर्म 45 और 47 का जो खेल खेल रहा है, जिन्होंने 2018 में RTS बिठाया होगा वही खेल रहा है।